जय जीवदानी। एक बहुत ही आक्रामक स्वरूप का इंसान अगर किसी सौम्य इंसान के घर में प्रवेश कर जाए तो वहां तरथल्ली मच जाती है। तरथल्ली का मतलब घबराहट मच जाती है, क्योंकि वो अपने जलवे दिखाता है, गुस्सा दिखा दिखा के वो आक्रामक स्वरूप से और एग्रेसिव रूप से काम करने की कोशिश करता है। और जिसके घर जाता है वो बहुत ही समझदार, सौम्य, बालिश, प्यारा सा इंसान है। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मिथुन राशि जो बुध की राशि है और चंचल स्वभाव के ठहरे हुए नहीं है, छोटे बच्चे की तरह, कन्या राशि की तरह नहीं है, बहुत ही ज्यादा समझदार नहीं है, लेकिन अपना काम निकालना, जुगाड़ लगाना इनको आता है। और इसके बावजूद वो मंगल के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं बना पाते, क्योंकि मंगल और बुध की कट्टर दुश्मनी मानी जाती है। अब डिपेंड ये करता है कि मंगल को नक्षत्र कौन से मिल रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि कौन से भाव में मंगल मिथुन राशि में है, डिपेंड ये करता है इसके साथ साथ कि बुध की क्या स्थिति है अपनी। तो इन तीनों चीजों को देखते हुए मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के समक्ष मैं एक प्रकार का ये विवेचना यहाँ पर रख रही हूँ कि मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश कैसा रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत ही जानने वाली बात है कि आपको क्या करना है। बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन दूंगी मैं आपको। विपरीत समस्याओं में, विपरीत परिस्थितियों में विपरीत बिहेवियर करने से ही इंसान जो है वो तकलीफों से बाहर निकल जाता है। और आपको मैं कैसा बिहेवियर करना है इस बार बताऊंगी। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल जितने उपाय होते हैं ना, उतने कीजिए आप अपने मन के संतोष के लिए, लेकिन जो मैं कहा करती हूँ प्रैक्टिकल उपाय वो अवश्य किया कीजिए, उससे आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। तो चलिए, आप सबसे पहले निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं राशिफल ज्यादातर लग्न के अनुसार बताती हूँ, लेकिन जब बात करती हूँ राहु केतु गुरु शनि की तो वहां पर चंद्र का भी हिसाब किताब देखती हूँ। इसलिए ये मिला जुला असर, मिली जुली सरकार है। कोई भी राशि, कोई भी लग्न इसे देख सकता है। ज्यादातर आप इसे लग्न के हिसाब से ही देखें। अब मैं बात करती हूँ कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और वो शुल्क सहित है, निःशुल्क नहीं है। तो चलिए, अब मैं आगे की जानकारी दूं आप सबसे, और एक हाथ जोड़ के विनती के सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं जल्द ही यूट्यूब गोल्डन बटन पाने के नज़दीक हूं और आप सबके सपोर्ट से ही ये गोल्डन बटन मुझे मिल सकता है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग नए आए हैं यहाँ पर और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। तो मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं 26 अगस्त 2024 को दोपहर 3:22। अब आपको आज ही 26 अगस्त को ये वीडियो मिल रहा है, क्योंकि मैं यात्रा पे थी तो मैं आज ही आपको ये वीडियो दे पा रही हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और मंगल जो है वो 20 अक्टूबर को, मतलब लगभग 2 महीना मंगल पकाने वाले हैं बुध को। आप समझ लीजिए कि आज 26 है तो 2 महीने में 5 दिन कम खाली, और 2 महीने में 5 दिन कम मंगल जो है टिक जाएंगे मिथुन राशि में। और ये घबराहट सभी को होती है कि मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश क्या करेगा, लेकिन कुछ प्रैक्टिकलिटी, कुछ समझदारी, कुछ उपाय करने से आप बिल्कुल तकलीफ नहीं पाएंगे। 20 अक्टूबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश फिर से आगे चले जाएंगे। और यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि बुध की स्थिति क्या है। तो बुध सिंह राशि में रहेंगे, अच्छी स्थिति है। बुध उच्च राशि अपनी 23 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो उन पर मंगल का प्रभाव कम पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर भी समझदारी और हिम्मत और हौसला आ जाएगा। वहीं पर बुध जो है 17 दिन यहाँ पर रहते हुए फिर 10 अक्टूबर को तुला में प्रवेश करने वाले हैं। तब तक मंगल को कौन से नक्षत्र मिल रहे हैं ये भी देख लें कि मंगल इस नक्षत्र में रहते हुए ज्यादा तकलीफ दे सकता है। कौन सा है वो नक्षत्र? वो है 26 अगस्त को मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश करेंगे मंगल, और 6 तारीख तक वो मृगशिरा में ही रहेंगे। तो ये 10 दिन का जो सफर है ना, आपको 26 अगस्त से लेके 6 तारीख तक का, ये आपको सावधान रहना है। मंगल मृगशिरा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली, बहुत ही ज्यादा साहसी, पराक्रमी, तेजी में अपना जलवा दिखाने वाले, और यहाँ पर
इसके बाद 6 सितंबर को ये आराधना नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, राहु के नक्षत्र में। तो नेचुरली राहु का नक्षत्र जो है वो बुध को सपोर्ट करता है और मंगल की यहाँ पर कम चलेगी और मंगल का बल जो है कम होता दिखाई देगा। वहीं पर 29 सितंबर को पुनर्वसु गुरु के अपने मित्र के नक्षत्र में मंगल प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो तो रिलैक्स होंगे, लेकिन जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो बुध का कुछ इतना खास बिगाड़ता नहीं, इसलिए बुध वालों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। 6 सितंबर के बाद से ही आपकी परिस्थितियां जो है वो अच्छी हो जाएंगी। इसके बाद भी मैंने आपको बताया है कि बुध कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आगे जानते हैं कि पुनर्वसु में रहते हुए ही मंगल फिर कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब भावों के अनुसार आपको फल मिलने वाला है इस ग्रह गोचरीय व्यवस्था का, क्योंकि जिस भाव में मंगल बैठे होंगे उसी प्रकार से आपको फल देने जा रहे हैं। तो विलंब न करते हुए मेष से लेकर मीन राशि के विषय में फटाफट मैं आपको बता दूं और साथ साथ में मैं आपको उपाय भी बताती जाऊंगी प्रैक्टिकल। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि आपसे पूछूं कि अगर मैं प्रैक्टिकल उपाय बताऊंगी तो आपके लिए ठीक है, क्या आपको एस्ट्रोलॉजिकल ही चाहिए, और साथ साथ में दूंगी मैं एस्ट्रोलॉजिकल, लेकिन जो प्रैक्टिकल बताऊंगी उसमें आपको मुझे कमेंट में लिखना है कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं या नहीं। मेष राशि के लिए आपको मंगल सुहाते हैं, बुध नहीं सुहाते, लेकिन आपका जो ये भाव का गोचर है ना अच्छा है आपके लिए। तीसरे भाव में मंगल चले जाएंगे तो तीसरा भाव वैसे तो होता ही बुध का है और वहां बुध की ही राशि है, तो आप असहज तो रहेंगे, थोड़ा सा यात्राएं करते समय आप असहज रहेंगे कोई नया काम शुरू करने के लिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा क्योंकि तीसरे भाव में जब मंगल विचरते हैं तो वो अपना प्रताप दिखा के रहते हैं। और अपने से तीसरे गए तो क्या हुआ, अपने से तीसरे गए तो कुछ ना कुछ नया काम मिला, नौकरी मिली जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, जिसमें आप चाहेंगे कि आपको बड़ी बड़ी बातें चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। अब प्रैक्टिकल उपाय बताती हूँ आपको इस प्रॉब्लम का। आपको जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है इन दिनों, या जिन लोगों को बहुत दिन बाद कुछ मिला है ऐसा जिसमें अंदर से आपको फील हो रहा है कि मैं ना लूं इसको, ऐसा मत कीजिए, ले लीजिए। आप कुछ कॉम्प्रोमाइज कीजिए और फिलहाल अपना समय काटिए, क्योंकि मंगल यहाँ 2 महीने रहने वाले हैं, इसलिए आपको कॉम्प्रोमाइज करते हुए ये मंगल जो यहाँ पर विचर रहे हैं इनके हिसाब से आपको वो नौकरी ले लेनी चाहिए। जब आप यात्राओं पर जाएं तो खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं, ये दूसरा प्रैक्टिकल उपाय है। तीसरी बात, अपने छोटे भाई बहनों के साथ झगड़ा फसाद ना करें, ये तीसरी बात है बहुत जरूरी। बेवजह उत्साह और पराक्रम और साहस दिखाने की जरूरत नहीं तो छोटे वोटे लग सकती हैं, तो ये भी आपको समझ के चलना है। अब मंगल अपने से तीसरे गए तो आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा आपका। और जो मंगल वृश्चिक राशि से कहाँ गए, अष्टम भाव में, तो आपको अपनी तबीयत संभालने की जरूरत है। गुस्सेबाजी से, ब्लड प्रेशर, ब्लड से रिलेटेड समस्याओं से बचना है। वहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप हम हमेशा अवॉइड करते हैं, मंगल की दृष्टियां। तो मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, कन्या राशि पर, तो उसको भी डिस्टर्ब करने के लिए मंगल बैठे हुए हैं। दोनों मिथुन के घर डिस्टर्ब करने के लिए मंगल बैठ गए, तो वहां पर तो मिथुन राशि कन्या में अभी फिलहाल आ जाएंगे, फिलहाल शुक्र है और बाद में आ जाएंगे बुध, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, वो अपना घर संभाल लेंगे। और ये चतुर्थ दृष्टि जो है मंगल की, ये पहले तो शत्रुहंता योग बनाएगी और इसके साथ साथ लोन्स वगैरह लेने देने में आपको दिक्कत हो सकती है, या आपके कर्जे आपको परेशान कर सकते हैं। वहीं पर कुछ नए नए काम आपको मिल रहे हैं जो कॉम्प्रोमाइज करके ले लेने हैं, और आपके कुछ ऐसे काम जो आप एकदम से बनाने की कोशिश करेंगे वो बना लीजिए। अब मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है अष्टम, वो मकर राशि पे पड़ रही है, तो मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई बड़ा ओहदा मिलने की बात चले। मतलब एक तो मैंने बात की आपको कॉम्प्रोमाइज होने की, दूसरी बात कर रही हूं मैं कि एकदम से अचानक से कोई आपको बड़ा ओहदा मिलने की भी बात चल सकती है, तो ये आपके लिए खुशखबरी है। तो मिथुन राशि में मंगल आपके लिए बुरा नहीं है, और आपको अगर मंगल का उपाय करना है तो प्रैक्टिकल उपाय मैंने आपको बताए हैं, इसके साथ हनुमान चालीसा और गणपति नमः के जाप, गणेश जी को मंगलवार विजिट करना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। रोज सुबह उठ के मुंह में गुड़ लगाइए, ये भी आपको सपोर्ट करेगा। वृषभ राशि, अब वृषभ लग्न से मंगल चले गए द्वितीय, अब द्वितीय गए अपने से तीसरे गए, द्वादश भाव से तीसरे गए। पहले लग्न में बैठ के खूब घमासान मचा रहे थे, लेकिन गुरु थे साथ में, अभी यहाँ बैठ के ये जुबान कड़वी करते हैं
और अनाप शनाप बोलना, परिवार में झगड़े करना, संचित धन बाहर निकालना आपके लिए मजेदार स्थानांतरण नहीं रहेगा। वहीं पर परिवार पर खर्चे अनाप शनाप या आपके किसी के साथ प्रेम संबंध थे तो वो खराब हो जाना। हालांकि यहाँ पर ये हेल्थ अच्छी रखेंगे आपकी, और एप्पल पाई ऑर्डर से अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको नए नए ऑफर्स मिलेंगे, उससे बढ़ जाएगा। यात्राओं में सफलता मिल सकती है बड़ी। और साथ साथ आपको मैं बता दूं कि कुछ न कुछ ऐसे काम आपके बच्चों से रिलेटेड बिगड़ न जाए, उनका ध्यान रखिएगा, उनके साथ अनबन मत कीजिएगा, उनकी तबीयत का ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत जरूरी है। हालांकि बुध सक्षम है ये सब करने के लिए। और साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश कीजिएगा। विवाहित जीवन में झगड़े, बहुत ध्यान से सुनिए, ये नहीं करना है। अब आपके लिए व्यवसाय में भी झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि काम होने वाला है, और विवाहित जीवन में भी झगड़े नहीं करना है। तो इसमें ये प्रैक्टिकल उपाय है कि आप झगड़ा मत कीजिए, तो थोड़ा सा शांति से बोलने से पहले सोच लीजिए। जुबान पे ताला रखा तो संचित धन भी खराब नहीं होगा। तीसरी चीज, खर्चों पर कंट्रोल कर लीजिए। तो खर्चों पर कंट्रोल करना भी आपके हाथ में। बच्चों को ऊट पटांग मत बोलिए, मेडिटेशन कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, और साथ साथ आप आराधना कर सकते हैं गणेश जी की बुधवार के दिन। ये आपके लिए परम अच्छा उपाय है। मिथुन लग्न, मिथुन राशि। अब देखिए, मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लिए ये एक बहुत ही परीक्षा वाला समय है, क्योंकि जब जब लग्न में मंगल आता है आप डिस्टर्ब हो जाते हो। छोटा मोटा बुखार, जुकाम, खांसी, मच्छर ही काट गया, बुखार हो गया, कुछ न कुछ परेशानी वो करता है। तो एक तो ऐसा संकेत देना, दिमाग को बंद करिए, बोलिए मैं अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, अच्छा ही रहूंगा, अच्छी ही रहूंगी। सबसे पहले ये कह लीजिए। बुध के सारे उपाय कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। हरी सब्जियां, हरी पत्ती खाते रहिए, तुलसी की पत्तियां खाते रहिए। मंगल का जोर कम करने के लिए बुध को एनहांस कीजिए। हरे कृष्णा के जाप और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर विजिट करते रहिए। देखिए, आपको मैंने पहले ही तबीयत के लिए ये उपाय बताए हैं। गुस्सा मत कीजिए, अब आपको डेलिबरेटली गुस्सा नहीं करना है। मंगल के प्लान को फ्लॉप कर दीजिए। अब मंगल जो है आपके शत्रुहंता योग बनाएगा, बहुत सारे दुश्मन आपके शांत हो जाएंगे। जो बहुत बोल रहे थे आपके खिलाफ, उनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। लेकिन घर की व्यवस्था थोड़ी बिगड़ने के चांसेस हैं। सुखों में कमी, भाग दौड़, ये सब दिखता है। माता पक्ष की तबीयत संभालिए, वाहन तेजी से न चलाइए, और अपनी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की खुराफात अभी मत करिए। विवाहित जीवन से आपको फुल टू सपोर्ट मिलने वाला है, और व्यवसाय बढ़ने की बातें आपकी फिर भी हो सकती हैं। कोई नौकरी पेशा लोग हैं तो उनकी इंक्रीमेंट वगैरह हो सकती है। कर्क राशि। अब कर्क राशि के लिए देखिए, मंगल कारक होता है। मंगल दशम भाव का स्वामी, मंगल पंचम भाव का स्वामी, अपने से तृतीय जाके द्वादश में बैठा। अब जब जब द्वादश में मंगल बैठता है तो मंगलिक योग जैसा इंसान चिड़चिड़ा, गुस्सेबाज, झगड़ा करने वाला, विवाहित जीवन में सभी के साथ एक पर्सनालिटी ऐसे हो जाता है जैसे लोग घबराते हैं उससे। लेकिन मंगल इससे पहले जो आपका गुरु के साथ लाभ में बैठा था ना, वो ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो आपके पंचम भाव को डायरेक्ट देख रहा था। उससे भी आपको बहुत गुस्सा चढ़ रहा था। आप जरा मुझे कमेंट में लिख के बताइए आपने बहुत गुस्सा किया कि नहीं। लेकिन अभी फिलहाल ये स्थिति है कि आप पहले से बेहतर हैं, पहले से हर काम बेहतर रूप से करेंगे। मानसिक स्थिति को संभालिए प्रैक्टिकली। इसके लिए कटोरी में पानी लीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, वो पानी पी जाइए, और गणेश जी के मंदिर मंगलवार के दिन विजिट करते रहिए। वहीं पर यात्रा में निकले तो खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। अपने छोटे भाई बहनों के, देखिए केतु पर नजर है मंगल की, तो केतु आपको छोटे भाई बहनों से अलगाव दिखाता है, तो अलगाव मत कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है ये स्थिति अच्छी नहीं है। वहीं पर कोई नौकरी छोड़िए नहीं बेकार में कि मैं अभी छोड़ रहा हूँ। देखिए, कई बार काम छोड़ने के बाद काम मिलता नहीं है, वैसी स्थिति है ये। ज्यादा उत्साह मत दिखाइए कि मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। अपने शांति से काम करिए, और अपनी मानसिक स्थिति ठीक रखने के लिए निरंतर जो है मंगल के उपाय कीजिए। मैं मंगल के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। वैसे आपको बुध के भी उपाय करने चाहिए, क्योंकि बुध जो है वो सभी को शुद्ध करता है। बुध व्यवसायिक दृष्टिकोण रखता है, और उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। बात करते हैं हम सिंह राशि की। सिंह राशि लाभ भाव में मंगल बैठे हैं, अच्छी स्थिति है, बढ़िया स्थिति है। लाभ भाव में मंगल बैठ के आपको सबसे पहले दिमाग को अग्रेसिव करते हैं कि भैया ये काम कर लो, ये करो, ये बचा था, नौकरी नहीं मिली थी, बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ था, कामकाज में कमी थी,
और ऐसे पढ़ाई की जाए, ऐसे पैसा प्राप्त, जहाँ पैसे की बात आएगी वहीं अटक जाएंगे आप, क्योंकि आप बोलेंगे अनाप शनाप केसेस विवाद में पड़ेंगे तो आप यहाँ हारेंगे और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड बातों में परेशान होंगे। वहीं पर आपको काम से पैसा चाहिए जो आपको मनचाहा अभी फिलहाल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ही ने अपनी बात बिगाड़ी है। तो जरा सा जबान संभाल लेने से, चुप रहने से आपका काम हो सकता है। तो बस ये सोच लीजिए कि पूरे 2 महीने आपको मेडिटेशन ज़्यादा करना है और परिवार के साथ बिगाड़नी नहीं है, उनकी सबकी तबीयत का ध्यान रखना है, संचित धन नहीं निकालना है, वाहन तेजी से नहीं चलाना है, प्रॉपर्टी लेने के लिए झगड़बाजी नहीं करनी है। सब में आपका दिमाग आपका साथ देने वाला है, इसीलिए घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मंगल कारक ग्रह है, बुरा नहीं, आपका भाग्येश है। तो आप ये समझ के चलिए कि कुछ न कुछ आपके लिए अच्छा संदेश है। लाभ में बैठ के कोई ग्रह खराब नहीं करता किसी को, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है क्योंकि वो मिथुन के घर में है। कन्या राशि, अब देखिए मंगल की दृष्टि है आप पर, कन्या राशि पर चतुर्थ दृष्टि है और आपके सेवियर बुध आने वाले हैं जल्द ही आपके लग्न में। तो घबराइए नहीं। जब कोई आगे ऐसा कहे ना कि आगे समय अच्छा है, तो फिर पिछला समय बहुत बुरा कैसे हो सकता है, क्योंकि आगे शनि शनि प्रकाश दिखेगा ना, मंगल आ जाएंगे आपके दशम में, और दशम में मंगल कारक होता है, उच्च का होता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी लेन देन और आपके बिजनेस बढ़ने की, नौकरी अच्छी लगने की, अच्छे अच्छे काम होने की, पिता का सहयोग, या आपके कोई पुलिस कर्मी या आर्मी मैन या डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या कोई एमडीज वगैरह जो हैं, ऐसे सीओज हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उनका काम होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। वहीं पर आप यात्राओं पर जाएं तो तबीयत पानी का ध्यान रखें, अदरवाइज आपका काम बनने वाला है। उत्साह पराक्रम बढ़ा रहेगा, माइंड बड़ा तेज चलेगा, बच्चों की उन्नति दिखती है, उनका बड़ा काम होने वाला है। आपके कई सारे काम, अब देखिए मिथुन राशि के लिए ये मंगल अच्छा नहीं है, लेकिन कन्या राशि के लिए मंगल अच्छा है क्योंकि भाव अच्छा नहीं है। अब मिथुन राशि के लिए क्या था कि मंगल लग्न में बैठ के प्रथम भाव में मंगल का अधिपत्य वहीं पर होता है, तो वो प्रॉब्लम दे रहा था, और मंगल यहाँ दशम भाव में बैठ के कन्या राशि को फायदा दे रहा है। इसलिए कन्या राशि वालों आपके लिए स्थानांतरण अच्छा है, बुरा नहीं कहा जाएगा। इतना ही ध्यान रखना है किसी के साथ गुस्सेबाजी, स्थान जो है आपका कामकाज का वहाँ पर नहीं करनी है, और व्यवसाय ध्यान से करना है। इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, बच्चों के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी भी तरीके से अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, कामकाज को बढ़ाना है, तो ये काम करना आपके लिए उत्तम रहेगा। बुध के सारे उपाय आप करते रहिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, और गणेश जी के मंदिर आप बुधवार को विजिट कर सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए मंगल महाराज जो हैं वो भाग्य भाव में बैठे हैं। अब भाग्य भाव किसका होता है, बेसिकली काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का होता है। तो गुरु का होता है तो यहाँ मंगल स्वस्थ हैं, मस्त यात्राएं, उसमें उन्नति के योग, धन प्राप्त करने के योग, चाहे वो धन आप डुबा ही दें, डुबाइएगा मत, और ना ही इन्वेस्ट कीजिएगा। संचित धन है तो संचित धन ही रहने दीजिएगा। और विवाहित जीवन से सपोर्ट, लेकिन अंदर अंदर आपकी क्या कहते हैं अग्नि भी लगी रहेगी, गुस्सा भी होगा अंदर एक दूसरे के प्रति। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी ऐसा ही कुछ संबंध रहेगा, लेकिन कामकाज बढ़ता रहेगा। फिर भी प्रेम संबंध खराब होने की संभावनाएं हैं, और अनाप शनाप खर्चे, यात्राओं में घबराहट, बेचैनी हो सकती है। थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा संयम से रखें और गलत सलत काम हाथ में ना लें। बेकार की भाग दौड़ बंद कर दें, बेकार मूवमेंट्स बंद कर दें, और क्या कहते हैं बड़े भाई बहनों के साथ या पिता के साथ उलझे ना। कोई काम नहीं हो रहा है तो घबराए नहीं, क्योंकि आगे बहुत अच्छा समय है। दशम में मंगल आ जाएगा तो काम बनने ही वाले हैं। तो ये 2 महीने शांति से काट लीजिए। वहीं पर परिवार के साथ अनबन मत कीजिए, शांति से रहिए, और यात्राओं पर निकलें तो आपका काम बनने वाला है। इसलिए आश्वस्त रहें, अपना उत्साह पराक्रम यात्राओं में दिखाएं और कहीं नहीं। आप लोगों के लिए बेस्ट क्या है पता उपाय, आप लोगों को महामृत्युंजय करना चाहिए, जिससे मंगल और शनि दोनों का उपाय हो जाता है और दोनों ही शांत हो जाते हैं। शनि का यहाँ कोई लेना देना नहीं मंगल से, फिर भी आपको बता रही हूँ। और बुध के सारे उपाय कीजिए। आप ग्रीन खाते रहिए और ग्रीन पहनते रहिए, ओढ़ते रहिए। तो आप पन्ना भी पहन सकते हैं, वो भी कोई बुरी चीज़ नहीं है आपके लिए, लेकिन इतना कुछ ज़रूरी भी नहीं। आप बुध के उपाय करें, वो आपका काम हो जाएगा। इसके साथ आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं।
वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए देखिए अष्टम भाव में मंगल। अब खुद के लग्नेश हैं, खुद के अपने कहता ना अपना ही घर उजाड़ने के लिए अपना ही कोई आ गया तो परेशानी होती है इंसान को। अब अपना बंदा है, खुद हैं आप और अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, अंडरलाइन क्या है? अंडरलाइन यह है कि खुद से गलत सलत खाएंगे, एसिडिटी करेंगे, बूजिंग फैगिंग करेंगे, तबीयत खराब होगी, गुस्सा करेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे तो तबीयत खराब होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अदरवाइज संचित धन बढ़ने वाला है, अदरवाइज कुछ धन पाने के लिए केसेस विवाद में न पड़े तो अच्छा है। मेरे हिसाब से आपको पैसा भी संभाल के रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट है कि यात्राओं में लाभ हो जाएगा। पॉजिटिव पॉइंट है कि हिम्मत तो नहीं इतनी बड़ी हुई, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपके लग्नेश है तो आपका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। वहीं पर छोटे भाई बहनों से भरपूर सपोर्ट और आपके कुछ काम ऐसे जो आप बड़े दिनों से वेट कर रहे थे वो यात्राओं में बनते नजर आते हैं मुझे। फिलहाल के लिए आपको हिदायत मैं दूं तो इतनी दूं कि बुध आपके जो कारक नहीं ग्रह और उनके घर में जब मंगल आते हैं तो स्किन से रिलेटेड, फेफड़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, नाक, कान, गला, हाथ से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, इसका ध्यान रखना है। छोटे मोटे बुखार शुखार से बचे रहिए। धनु राशि, अब देखिए इतने दिनों से मैं शादी की बात कर रही थी कि शादी कैसे हो आपकी। बहुत लोग आए धनु राशि वाले मेरे पास, बेचारे गुरु की वजह से अटके हुए, लेकिन बातचीत तो शुरू कर सकते हैं। अब और अटकेगी शादी तो यहाँ प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। क्या प्रैक्टिकल होना पड़ेगा? आप जो बात बात में मीन में निकालते हो ना लोगों की कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा मत निकालो तो आपको सही साथी मिल जाएगा, क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी होने वाली है सितंबर एंड में। अब देखिए भाग्येश भी तो भाग्य में है, सूर्य जो है तो वो भी तो सपोर्ट कर रहा है, तो घबराइए नहीं, बिल्कुल आपका अच्छा ही होने वाला है। और आपको ये मंगल, जो लोगों की शादी हो चुकी हो उनके झगड़े ना करें, अन्यथा पेट में गर्मी, एसिडिटी, बेकार का गैस अटैक्स वगैरह, स्किन से रिलेटेड परेशानियां, वैवाहिक जीवन के साथी की तबीयत खराब, व्यावसायिक पार्टनर से झगड़ेबाजी, ये सब हो सकती है। अब एग्रेसिव स्वभाव रहेगा, बात बुरी तरह करेंगे तो बात बिगड़ेगी। इसके अलावा आप अपने प्रेम संबंधों को भी संभाल के रखें, बात अच्छे से करें। और अगर शादी शुदा नहीं है तो अपने प्रेम संबंध के साथ मिलकर काम कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत संभाल के। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी आप संभल के रहें। वहीं पर आपको इन्वेस्टमेंट करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, परिवार से सपोर्ट पाते रहें, संचित धन करने के लिए उनको साथ लेकर चलें, बोलने चालने की भाषा उनके साथ मीठी रखें तो आपका काम सारा होता रहेगा। आपके लिए प्रैक्टिकल उपाय क्या है? गुस्सा नहीं करना है। इसके लिए मेडिटेशन सबसे उत्तम होता है। मेडिटेशन कीजिए, ओम का जाप कीजिए, कटोरी में पानी लीजिए, 7 बार हनुमान चालीसा बोलिए, 1 बार वक्रतुंड महाकाय का जाप कीजिए, 1 माला, वो पानी पी जाए, मानसिक शांति मिलेगी, रिलैक्स रहेंगे आप। वहीं पर पानी ज्यादा पीते रहिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मकर राशि, अब देखिए लग्न पर मंगल की दृष्टि है, थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है। भैया मंगल के लिए अच्छा है कि आपको अग्रेसिव बनाएगा, काम काज निपटाने के लिए, प्रॉपर्टी वाहन वगैरह से रिलेटेड और धन पाने के लिए, लेकिन तबीयत आपकी बिगड़ सकती है। बहुत ही प्रॉब्लम ये कार्ड पर दिखती है मुझे। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चीज़ें पाने के लिए, भाग दौड़ निरंतर काम के लिए, या आपकी लोन्स पाने के लिए, या कोई व्यवहार करने के लिए आप थोड़ा परेशान रहेंगे। लेकिन आपको कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उबलते रहेंगे सब। इसलिए याद रखें, आपको सावधान भी रहना है और तबीयत को भी भरपूर संभालना है। वहीं पर आपको हिम्मत हौसला पूरा देगा ये मंगल, लेकिन कुछ काम बिगड़ भी सकते हैं जो बनते बनते, उनका भी ध्यान रखना है कि लास्ट मोमेंट पर कोई काम बिगड़े तो बेचैनी, स्ट्रेस, टेंशन करने की जरूरत नहीं। आगे स्थितियां बहुत अच्छी आने वाली हैं, आपके बहुत अच्छे काम होने वाले हैं, इसलिए आपको अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं। आप जो हैं ये महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, उससे आपकी 7.5 और मंगल दोनों ही कंट्रोल में आएगा। और बुध के भी उपाय कीजिए, आपके लिए बुध कारक है, आपका भाग्येश है, तो बुध के उपायों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब देखिए मंगल महाराज आपके तृतीयेश हैं। मंगल महाराज आपके दशमेश बनते हैं,
और दशमेश बनते हुए भी ये आपके काम संभाल तो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर खास हिदायत देना चाहती हूँ आपको, प्रैक्टिकल हिदायत। आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, नहीं तो वो डूबेंगे। वहीं पर अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का, मानसिक हेल्थ का ध्यान रखना है। बेचैनी कार्यों में, पढ़ाई में कि मुझसे पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आप शिकायतें कम कीजिए और काम ज़्यादा कीजिए। अपने हेल्थ के लिए प्रॉपर डाइट वगैरह प्रॉपर लीजिए और लीफी वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा खाते रहिए। बुध के उपाय करिए जिससे मानसिक बेचैनी ना हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है मैंने, वहीं पर अगर कोई प्रेम संबंध में है तो उनका प्रेम संबंध उनको बड़ी बड़ी सहायता, बड़े बड़े अच्छे काम करवा के दे सकता है। खर्चों पर कंट्रोल रहेगा और साथ साथ इनको अपने कई सुख दूसरे प्राप्त हो सकते हैं। एक ही बात मुझे आपसे विशेष रूप से कहनी, देखिए दोनों इफेक्टेड हैं, मानसिक और शारीरिक हेल्थ। तो दोनों संभालने के लिए एक तो आप बॉयल पे चले जाइए, खाना पीना नॉर्मल कर दीजिए, 2 टाइम मेडिटेशन कीजिए और 2 टाइम हरे कृष्णा के जाप कीजिए कटोरी में पानी लेके, आपको बहुत सूट करेंगे। महामृत्युंजय के जाप भी आपको बहुत सूट करेंगे। प्रैक्टिकल उपाय यह है कि पेट को शांत रखिए तो दिमाग अपने आप शांत रहेगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए मंगल जो है ये आपके द्वितीय भाव के और भाग्य भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव में। अब चतुर्थ भाव में मंगल क्या करते हैं, बेचैन हो जाते हैं। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चतुर्थ भाव कर्क राशि है, मंगल नीच के हो जाते हैं। वाहन धीमे चलाना, प्रॉपर्टी की बात अभी ना करें तो अच्छा, लेकिन आपके मन में बहुत है कि प्रॉपर्टी बढ़ा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी अंजाम मत दीजिए। अंजाम आने के लिए अभी मिनिमम 5 से 6 महीने बाकी हैं। निरंतर कामकाज में लगे रहिए आप और इन्वेस्टमेंट ना करते हुए कामकाज में जो भी है, जिस तरह भी है, अपने धन को बचाते हुए, संचित धन न निकालते हुए, माता की तबीयत का ध्यान रखते हुए, परिवार की सुख समृद्धि जो अंदर से बनी है उसको नष्ट न करते हुए, अपने गुस्सेबाजी से, झगड़बाजी से आगे बढ़ें। विवाहित जीवन के साथी का तबीयत का ध्यान रखें और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी सूझबूझ से काम लें। वहीं पर आपको ये घर परिवार में बेचैनी है, शांति नहीं मिलेगी, तो आपको घर परिवार में डेलिबरेटली मीठा बोल के शांति प्राप्त करनी है। अब आप ये भी ध्यान रखें कि यात्राओं पर जाएं तो तबीयत भी संभालें, पेट से रिलेटेड समस्याएं और कोई बेकार में चोट वोट लगना या निरंतर आपको स्ट्रेस होकर भाग दौड़ करके तबीयत खराब होना, इस सब चीज़ों पे अपना कंट्रोल रखना है। और आपके लिए बेस्ट उपाय मंगल का क्या होता है पता, आपको गणेश जी की शरण में जाना चाहिए और गणेश जी मंगलवार बुधवार दोनों ही ध्यान सकते हैं आप। और साथ साथ आप जो हैं मंगल के सभी उपाय कर सकते हैं, और जैसे कि गुड़ मुंह लगाना या लाल कपड़े पहना, स्त्रियों में लाल सिंदूर चूड़ियाँ वगैरह धारण करना, ये सब करने से आपका, ये देखिए अब ये उल्टी चीज़ क्या है कि ये सब आप करेंगे आप ठीक हो जाएंगे, वहीं पर माता की तबीयत खराब हो जाएगी और वहीं पर विवाहित जीवन के संबंध की भी तबीयत खराब हो सकती है। मेरी मानिए, आप महामृत्युंजय करते रहिए और वहाँ पर आपको सुख शांति मिले और आपके सभी कार्य सुचारू रूप से होते रहें, इसलिए सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको मंगल महाराज का मिथुन राशि में प्रवेश थोड़ा सा नेगेटिव था, नकारात्मक था, लेकिन बोलने का मन नहीं था मेरा कि मैं नकारात्मक बातें नहीं करती, लेकिन यहाँ पर मुझे प्रैक्टिकल बनाना था आपको, तो मैंने प्रैक्टिकल उपाय बताए, क्या नहीं करना है वो बताया और क्या करना है वो भी बताया है, उस पर अमल कर लें। कुछ 1-2 उपाय सभी राशि वालों के लिए मैंने बताए हैं एस्ट्रोलॉजिकल, वो भी कर लें, आपको सुख शांति मिलेगी। वैसे बता दूं कि अपना मेडिटेशन जो लोग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनको वैसे ही सुख शांति रहती है, वो संभाल लेते हैं परिस्थितियों को। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही,
नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।